सोलेनॉइड, ठीक है, एक नॉन कंडक्टर बेस पे मैंने क्या किया, नॉन कंडक्टर बेस पे अगर ऐसे देखा जाए तो इस तरह से लपेटा हुआ है, ऐसे होगा, ये ऐसे, ये अंदर से गया। एक तरीका और भी है कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, बच्चे आ रहे हैं इसलिए थोड़ा पॉज बीच बीच में, कंफ्यूजन दूर करने के लिए, जैसे करंट ये जा रहा है, करंट तो अंदर से आया ऐसे 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 ऐसे। फिर देखिए हमारे बीच सारिका कुमारी हैं 10th जी। तो ये एक सेल स्विच लगाया तो द सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट ऑफ वायर, ये इंसुलेटेड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर इंसुलेटेड नहीं होगा तो शॉर्ट भी होने का चांस हो सकता है। व्यू, अभी भी बच्चे आ रहे हैं। हाँ, तो इतना तक तो हम लोग बात कर ही लिए थे कि ये एक बार मैग्नेट के रूप में भूमिका निभाता है, जिसमें एक नॉर्थ और एक साउथ, एंड वी ऑल्सो स्टडीड दैट how we can determine the pole of the solenoid. The pole of the solenoid we can determine by using clock face rule. Clock face rule means if the direction of the current in the loop is clockwise, then that face of the loop will behave as south pole. And if the direction of the current is anti-clockwise, then that face will behave as north. And the second way to determine the magnetic field line is just curl your finger in that direction where the current is flowing. Let it be here, current is flowing in this way. I am curling the finger along the direction of current, then whatever be the direction of the thumb will be the direction of magnetic field. South, south और नॉर्थ के लिए ये है ना जी। और आप इसको समझें कि मैं इधर से यदि देख रहा हूं तो ये क्लॉकवाइज है ना जी, क्लॉकवाइज, इट मीन्स दिस विल बिहेव एज साउथ, और इधर इसको देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स नॉर्थ। क्या मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? एक दो भी बोल दो भाई यस सर, तो आशीर्वाद मिलता है हम लोगों को, है ना। अब हम लोग क्या तुम लोग को आशीर्वाद दे, तुम ही लोग यस सर, गुड, एक कहा यस सर। तो इस तरह से आशीर्वाद देते रहिए। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ, हाँ नॉर्थ टू साउथ, और आप देखिए कि अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है, इनवर्ड, है ना। तो ये जो हम लोग अगर आइडियल नॉर्मल सोलेनॉइड की अगर बात करें, मैं भी थोड़ा बताना चाहूंगा। तो ये नॉर्मल सोलेनॉइड मीन्स है, इसका कुछ रेडियस, ठीक है, लेंथ भी कुछ है, ओके, नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और वो नंबर ऑफ टर्न्स को मैं n से इंडिकेट कर देता हूं, और स्मॉल n से इंडिकेट करूंगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ओके। तो ये
बीच में क्या डेरिवेशन है वो तो चर्चा नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कैलकुलस से रिलेटेड है। लेकिन फाइनली जो फॉर्मूला आया, कौन नॉर्मल फॉर्मूला है, दैट इज म्यू नॉट एन, एन दिस एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद रखिएगा। दिस एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी पूरे एल में एन टर्न्स है, तो 1 मीटर में कितना टर्न्स होगा, दैट इज दिस एन, नॉट कैपिटल एन। This is not representing number of turns. This is representing number of turns per unit length by 2 cos theta 1 minus cos theta 2. ओके, रेंज से बाहर नहीं ना गए जी। अब जरा ध्यान देना कि कौन है थीटा 1 और कौन है थीटा 2। तो आप ये जरा समझिएगा कि जब करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में जब ले जा रहा था, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, तो याद होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड, वहां भी याद कीजिए कि आप पढ़ते हैं इनफाइनाइट और पहले शुरू होता है फाइनाइट। तो याद होगा कि उस केस में जो एंगल लिया गया था, तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लिया गया था, और ये जो दोनों लेंथ को मेजर करने का जो क्राइटेरिया था वो था एंगल, दैट वाज φ1 एंड φ2। वही बात है, वही बात यहां है कि इनसाइड द सोलेनोइड क्या मैग्नेटिक फील्ड है। इनसाइड द सोलेनोइड, गौर कीजिए बात, क्या है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहां पता करना है, तो ये एंगल, ये एंगल, ओके, दिस इज थीटा 2, ध्यान देना जरा, मजा आएगा। दिस इज थीटा 2 एंड दिस इज थीटा 1, क्लियर। थीटा 2 ये वाला है और थीटा 1 ये वाला, और मेजरमेंट यहीं से, ओके। ओके, इधर वाला तो 180 डिग्री हो जाएगा, लेकिन इस तरफ वाला तो 90 होगा, है ना। यानी अगर हम उस केस में जाने तो म्यू नॉट एन आई बाई 2, यानी cos 180 माइनस cos 90, यानी म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos 180 माइनस 1 0, यानी माइनस म्यू नॉट एन आई बाई 2। यानी आप ये भी जान लीजिए, इनसाइड द सोलेनॉइड, आपको इतना याद करना है, आपको फॉर्मूला थोड़े याद करना है, खाली इसका हम लॉजिक दिए, आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है, कैसे यूनिफॉर्म वो बताना चाहे मैंने। तो इनसाइड द सोलेनॉइड हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म, ये आपको याद करना है। बाकी ये तमाम बात आपको नहीं, खाली एक समझ लीजिए कैसे आपको याद करना है। थ्रू आउट इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म, सब जगह एक, सिर्फ किनारे एज पे आधा होता है, क्योंकि देखो म्यू नॉट एन आई बाई 2, बस आपको ये याद कर, आधा होता है एट एज। तो बाहर क्या होता है भाई, बाहर क्या होता है, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको भी जरा हम लोग देखें। तो हम लोग बस ये जान जाए, फाइनली मैं ये कह देता हूं आपका, सोलेनॉइड में हो गया कि ये सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है, वायर इज इन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट, ओके, एंड व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, इट बिहेव एज अ बार मैग्नेट, ओके। इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, एट एज इट इज हाफ, ओके। ये सब बात हम लोग कर दी। अब थोड़ा सा आउटसाइड द सोलेनॉइड देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है। तो ये जो हम लोग शो करते हैं सोलेनॉइड के लिए, ऐसे करके जो वायर दिखाते हैं, हाँ एक और पॉइंट लिख लेना होगा कि द रेडियस
of solenoid is much less than the length of the solenoid. ये जो हम लोग दिखाते हैं ना कि ऐसे करंट आया इस तरह से, तो इसका मतलब है कि ये आ रहा है और ये जा रहा है, यही ना होगा, ये जा रहा है ये। अब जरा गौर करो कि जब ये आ रहा है यहां पर, तो इस पार्ट में भी तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा हो, ऐसे करके, है ना? यस राज, इस पार्ट में भी तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा हो, करंट इज पॉइंटिंग आउटसाइड, and as Maxwell right hand thumb rule will put the direction of thumb in the direction of current. So in this part the current is coming outward, therefore we will place our thumb in such a way. Now we will curl our finger. तो इस हिसाब से हमको पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है। फिर इसमें भी आइए हम पॉइंट आउट किए, ठीक? तो मैग्नेटिक फील्ड ये गौर करो, इनसाइड द सोलेनॉइड, और इसमें बनाते हैं, लो एक और समझो, बड़ा सा बनाते हैं, ये ठीक। इनसाइड द सोलेनॉइड आप एरो पे गौर करें, ये मैग्नेटिक फील्ड सारा का डायरेक्शन ठीक है ना, ठीक है, सब एक तरफ जा रहा है। लेकिन आप ऊपर में गौर करें, ऊपर के पोर्शन में गौर करें, ये देखिए, ये अप और ये डाउन है ना, तो क्या हो गया, कैंसिल। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड डाउन, है ना। तो आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड नियरली जीरो, लगभग जीरो होता है। समझ में आ गया? ये सब पढ़ाई हो रही है वो बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड पे हो रही है ना। लेकिन अब जो हमारी पढ़ाई आएगी, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, वो अब तीसरा चीज आ जाएगा, दैट इज फोर्स, यानी करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स। ये अभी मैं ब्रीफली बता दे रहा हूँ आपको, और यही दोनों जो पढ़ाएंगे, एक केस में क्या होता है, शॉर्ट में भी बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इज कॉमन, ओके। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक कंडक्टर रखा है, वायर रखा है, और उसमें यदि मैं करंट दे दूं तो उसको झटका लगेगा, इट मीन्स फोर्स, ठीक है। ऑन दिस प्रिंसिपल मोटर इज मेड, इसी पर मोटर बना हुआ है, क्योंकि मोटर में आप क्या करते हैं, करंट देते हैं और वो घूमने लगता है। तो अंदर यही है कि एक कंडक्टर या एक कॉइल है जो किसके अंदर, किसमें रखा हुआ है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड व्हेन वी आर गिविंग करंट इन दैट कॉइल, it experiences force. That is the principle of motor. And when we give force on that conductor which is placed in magnetic field, then current get induced in that coil. ठीक है, सही बात है, EMF इंड्यूस हो जाता है
ईएमएफ अभी आप हल्के में इसको लें पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट हो जाता है तो आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है कि करंट स्टार्ट टू फ्लो. ओके, दिस phenomena, this process is known as electromagnetic induction, and on this principle generator is made. Generator. ओके, ये बात हो गई. आपको मैं बता दे रहा हूं कि जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, उसी तरह से यहां पर आता है फ्लेमिंग्स. एक होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, और एक होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल. ठीक, राइट हैंड थंब रूल. तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, और थंब नहीं, थंब गलत लिखा गया, राइट हैंड रूल. लेफ्ट में आप याद रखिए एफ, दैट इज फोर्स. ओके, तो एफ यानी लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल हम लोग फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए करेंगे. ठीक, ये चीज होगा हमें. जैसे अब क्या है, ये लेफ्ट. ठीक, दिस फोर फिंगर विल इंडिकेट. आप अपने घर में भी इस तरह से हाथ को रखें भाई. आप अगर ईमानदार बच्चे हैं तो अपना हाथ इस तरह से कर लें. कर लिए सब लोग? जो लोग ईमानदार हैं अपना स्क्रीनशॉट भेज देगा मेरे व्हाट्सएप पे. ठीक है, ये फोर फिंगर फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा. ठीक, फिर इस फिंगर को कहो सेंट्रल फिंगर. सेंट्रल, ये वाला देखो भाई, सेंट्रल फोर फिंगर थंब, है ना. मिडिल फिंगर नहीं बोलेंगे, मिडिल फिंगर इसको नहीं. सेंट्रल करंट हो गया. थंब, थंब का आप एम्बलेम, दैट इज मोशन. हो गया ये चीज. तो these are the way to find out the direction of force when current is flowing in a conductor and the conductor is placed in magnetic field. Okay, मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए. ये मैंने यहाँ मैग्नेट दिखाया है, एक ही मैग्नेट, ये नहीं कि दो मैग्नेट है, ऐसे कंटिन्यू है वो. एक नॉर्थ और एक साउथ पोल दिख रहा है उसका. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वी नो, नॉर्थ टू साउथ होगा. ठीक है, नॉर्थ टू साउथ. अब क्या करते हैं, इसमें कंडक्टर मैं लिया,
और करंट को इस तरह से दिखा रहे हैं कि जा रहा है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, नाउ प्लेस योर फिंगर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड. देखो, मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से रख दिया. अब क्या करेंगे? करंट. ठीक, करंट क्या हो रहा है? अंदर की ओर जा रहा है ना, इनवर्ड. समझ में आ रहा है बात? मैग्नेटिक फील्ड, करंट, करंट किधर जा रहा है? आउटवर्ड, ऊपर, अपवर्ड, ऊपर जा रहा है. मैंने मोड़ लिया. डायरेक्शन ऑफ थंब क्या बता रहा है? इनवर्ड. यानी इसमें अंदर की ओर झटका रहेगा. क्लियर है ये बात? क्या समझ आ रहा है ये बात? हेलो. मैग्नेटिक फील्ड, 4 फिंगर मैंने रख लिया उस तरफ से. करंट का डायरेक्शन अप है. देखो ना, तार है अप. तो इस फिंगर को स्थिर रखो और इसको मोड़ लो. ये फिंगर स्थिर रखो, मोड़ दो. ये थंब क्या उधर है? हम बोर्ड में मारता है ना, बोर्ड में मार रहा है. आया समझ में? अभी नहीं कि एक बार इसको कर दिए, फिर करंट के करने के करंट को देखने के लिए इसको मोड़ दिए. ये नहीं. एक को जब आपने रख लिया डायरेक्शन में, तो उस उंगली को जरा ठीक रख लो. बहुत बच्चा को देखते एक ही बार में दोनों लेने लगता है, पूरा शरीर सब ऐंठ देता है, पूरा ऐसे करके शरीर ऐंठ देता है, डांस करने लगता है. वो नहीं, आराम से. 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसको अब स्थिर रखे. करंट अपवर्ड. यह क्लियर? गॉट इट? हरजित भाई. तो ये चीज आपका हुआ. तो क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड है ना, ठीक, करंट, ठीक, करंट हम आउटवर्ड. यानी इसको झटका इधर की. ठीक, बोलो, बोलो ना भाई.